नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जाकर के एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या? तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएँ और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ₹501 में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सकें। तो न मरे उसके बदले में एक शब्द क्या होगा? मरणशील, अमरणीय, अमर या अनश्वर? जो कभी न मरे उसके बदले में एक शब्द क्या होगा आपको बतलाना है, ठीक है? देखिए यहाँ पर यह प्रश्न जो है आपका, इस प्रश्न जो आप देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ जो है आकलन वहाँ पर आया हुआ है और बिहार में भी आया हुआ है। तो हम आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं जो आपके आकलन परीक्षा जो बिहार में होती है बहाली जिस तरह से प्राइमरी प्राथमिक शिक्षकों की, उसी का प्रश्न पत्र हम आपको लिख लिख करके दे रहे हैं, ठीक है? तो आप सभी डेली जुड़ करके ऐसे प्रश्न पत्र को देख लीजिएगा क्योंकि यही इसी तरह के प्रश्न आपके भी एग्जाम में आएंगे। जो कभी न मरे उसके बदले में एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमर। उससे क्या कहते हैं? अमर। जो कभी नहीं मरे उसको कहते हैं अमर। बहुत बार आप लोग अपने भाषा में कहते हैं कि वो आदमी क्या अजर अमर है, मतलब वो कभी नहीं मरेगा। इसी के सेंस में लोग कहते हैं का वो अजर अमर बड़े हैं, ये कहते हैं। तो वही अजर अमर यहाँ पर होगा अमर, जो कभी न मरे उसके बदले में एक शब्द अमर हो जाएगा, ठीक है? अतिथि का पर्यायवाची शब्द कौन है? अतिथि का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन है? देखिए पर्यायवाची शब्द आप सभी को जरूर देख लीजिएगा और पर्यायवाची शब्द यदि आप नहीं देखे हैं तो पर्यायवाची शब्द का हम नोट्स हमने दे दिया है और हिंदी यहाँ पर पूरा समाप्ति कर दिया गया है आपको, जो ग्रामर सेक्शन है। तो आप यहाँ पर नोट्स परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं क्योंकि सारे के सारे नोट्स और पीडीएफ आपका तैयार है बन करके। अब आप यहाँ पर सिर्फ आपकी बारी है कि आप कितने जल्दी जुड़ करके तैयारी करते हैं, ठीक है? ये अतिथि का पर्यायवाची शब्द ये भी बिहार बिहार का पूछा गया प्रश्न है और ये आपका जो आया है यूपी में आया है, ठीक है? क्या होगा? पाहुन, चक्षु, नेत्र या अभिमान? क्या होगा? तो पाहुन का मतलब देखिए होता है अतिथि। पाहुन मतलब क्या होता है? अतिथि। चक्षु मतलब क्या होता है? आँख। नेत्र मतलब क्या होता है? आँख। और अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड, ठीक है? तो अतिथि का पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है आप सभी जानते होंगे। उसी के समान अर्थ जो मिलता है उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो पाहुन इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है? सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद बताना है। बिहार में जो परीक्षा हुआ है इसमें ये तीनों बार पूछा गया, लगातार 3 बार आया है कि सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य जोड़ पस्त, सूर्य जोड़ नस्त, सूर्य जोड़ अस्त या सूर्य जोड़ आस्था? क्या होगा सूर्यास्त का? देखिए सूर्यास्त का इसमें जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपका यहाँ पर देखिए है सूर्य और जोड़ अस्त, ठीक है? सूर्य जोड़ अस्त करेंगे तो हमारा बनता है देखिए सूर्यास्त। क्या बनता है? सूर्यास्त। यानी सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद सूर्य जोड़ अस्त होगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, राधा पुस्तक खरीद रही है, इसमें क्रिया कौन है बताना है आपको, ठीक है? राधा पुस्तक खरीद रही है, इसमें क्रिया कौन है? राधा पुस्तक खरीदना कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में, ठीक है? बिहार में, दोनों जगह कौन है? राधा। राधा देखिए क्या हो जाएगा? तो राधा आपका जो है संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। पुस्तक भी क्या हो जाएगा? देखिए ये भी संज्ञा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन खरीदना क्या हो जाएगा इसमें?
तो जो काम होता है, जो एक्शन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं या उसी को क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें क्रिया जो है वो आपका हो जाएगा खरीदना। क्या हो जाएगा, क्रिया खरीदना, ठीक है। जो काम किया जाता है उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। एन एक्शन मोड ना, जो एक्शन हो रहा है जैसे हंसना, खेलना, रोना, दौड़ना, गाना, पीना, ये सभी एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, तो उसको हम लोग क्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, पुल्लिंग की पहचान करें, पुल्लिंग की पहचान करें, ठीक है। पुल्लिंग की पहचान करें, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यहाँ से भी एक प्रश्न आपके रहेंगे ग्रामर सेक्शन में। और देखिए आ ही रहे हैं, ये तो बिहार का ही प्रश्न है और ये सबसे ज़्यादा बिहार छत्तीसगढ़ में परीक्षाएं हुई है आकलन की, और उसके बाद यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। मूंगा, हीरा, मोती या सभी, ठीक है। पुल्लिंग की पहचान करें, तो इसमें ये सभी मूंगा है, हीरा है, मोती है, ये सभी क्या है, पत्थर है, ठीक है। नवरत्न पत्थर है, ग्रहों के पत्थर के पहने जाते हैं। तो सभी पत्थर के नाम जो होते हैं ना, वो सभी जो है पुल्लिंग ही होते हैं, सभी पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सभी हो जाएगा, इसमें सभी पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए अगला है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ठीक है। ये आपका गुजरात और बंगाल का आया हुआ है, ठीक है, गुजरात और बंगाल का ना। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है, अध्यापका, अध्यापिका, अध्यापिक या सभी, कौन होंगे, ठीक है। देखिए आप अध्यापक हैं, अगर वो स्कूल में कोई महिला टीचर है तो उसको आप क्या कहते होंगे, अध्यापिका कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अध्यापिका। तो इसमें अध्यापिका हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापिका, ठीक है। चलिए अगला है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। तो आपको हम बता देते हैं कारक ना, कारक का नोट्स और पीडीएफ सभी तैयार हो गए हैं और इसमें सारे वैसे चीज़ का समावेश इस नोट्स में किया गया है जो कि अभी तक परीक्षाएं में आए हुए हैं, और इसका पूरा डिटेल्स दिया गया है। मतलब एक बार आप कारक यदि उस नोट्स को देख लेते हैं तो कारक से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको 101% सफलता निश्चित है, वहाँ से आप पकड़ लीजिएगा। तो अभी वीडियो आपको मिला है ना, आप अभी ही देख करके जुड़ जाइएगा हमारे साथ और सारे सब्जेक्ट का नोट्स पीडीएफ खरीद लीजिएगा, क्योंकि आपको ट्रिकली भी सारा चीज़ दिया गया है उस नोट्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लिख करके आपको बीच यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिए, पैटर्न को, और उसके बाद यदि आप जाते हैं तो आपका हौसला बढ़ा हुआ रहेगा। तो अपने हौसला को बढ़ाइए और पैसे को नहीं देखेंगे आप, और जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, को, से के द्वारा या का के की, ठीक है। तो देखिए कारक जब हम चलते हैं तो कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं, ठीक ना। कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, और करण कारक जो होता है वो होता है से या के द्वारा, और ये संबंध कारक होता है का, के, की, रा, रे, री होता है ना। तो करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा होता है। सबका चिन्ह याद रख लीजिएगा, इसका नोट्स बहुत अच्छा बनाया गया है, नोट्स को आप परचेज कर लीजिएगा, उसके बाद किसी तरह का कन्फ्यूजन ही आपको नहीं रहेगा, इसलिए आज ही अभी ही तुरंत जुड़ जाएंगे। पेड़ से पत्ता टूट गया, यह कौन सा कारक है, ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा एक बात को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से जो है वही चिन्ह है, तो से दो का होता है, एक अपादान कारक का भी चिन्ह से होता है और एक करण कारक का भी चिन्ह से होता है। देखिए कन्फ्यूजन यही होता है कि ये अपादान कारक है कि ये करण कारक है, ठीक है, क्योंकि दोनों में विभक्ति चिन्ह से होता है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है, वो यहाँ पर एक चीज से दूसरे चीज टूट करके अलग होने के लिए से, अगर एक चीज एक ही में दोनों चीज है और वो अचानक टूट करके अलग हो गया ना, तो किसी चीज का अलगाव होने के लिए, बिलगाव होने के लिए जो से का प्रयोग किया गया है वो अपादान कारक है। और सपादान का और जो करण कारक है उसमें से का मतलब होता है किसी साधन के द्वारा काम होता है, ठीक है, किसी साधन के द्वारा ना। जैसे वे कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे हैं, देखिए कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे हैं, यानी पेड़ काटा जा रहा है किस साधन से, कुल्हाड़ी से, तो इसमें से आया है। तो इसमें किसी साधन के द्वारा यदि काम किया जा रहा होगा और से आएगा तो वहाँ करण कारक है, वहाँ कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। लेकिन जहाँ एक दूसरे से टूटते हुए, बिखरते हुए नजर आएंगे और वहाँ से होगा तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। अब आप समझ गए होंगे करण का और अपादान का, ठीक है। तो अपादान में क्या हो जाएगा, ये कौन सा, पेड़ से पत्ता टूट गया, मतलब पेड़ में पत्ता लगा हुआ था, इस पेड़ में पत्ता लगा हुआ था, यहाँ से एक पत्ता टूट के नीचे आ रहा है, मतलब अलगाव हो रहा है, बिलगाव हो रहा है, बिलग हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इसमें से का मतलब अपादान होगा, ठीक है। तो ये अपादान कारक में चला जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला एक लड़की है, ठीक है, और वह वर्ग 8 में पढ़ती है। इसमें सर्वनाम कौन है? सीता, लड़की, वह या पढ़ती। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो सीता किसी भी नाम को हम लोग क्या कह लेते हैं, देखिए उसको संज्ञा कहते हैं, ठीक है। लड़की ये भी संज्ञा ही है ना, ये भी क्या है? संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा पढ़ती, अब पढ़ती देखिएगा तो कोई भी एक्शन जो काम हो रहा होता है उसको हम लोग क्रिया कहेंगे। तो ये हो गया सीता संज्ञा, लड़की हो गया क्या चीज़? संज्ञा, और पढ़ती है क्या हो गया? क्रिया। अब बचा आपके पास वह। तो देखिए ये इसकी संज्ञा के बदले में ना, संज्ञा के जगह पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बोल सकते थे सीता एक लड़की है, सीता वर्ग 8 में पढ़ती है, तो ये दोनों संज्ञा होता है। लेकिन सीता एक लड़की और सीता के बदला हम यहाँ पर नाम न लेकर के वह लिए हैं, तो संज्ञा के बदले में आया है वह। तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा वह। सर्वनाम क्या हो जाएगा? वह। देखिए होता क्या है कि बार बार यदि हम नाम लिखते रहें तो उससे वाक्य जो होता है थोड़ा अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसके बदले में हम लोग वह लगा लेते हैं, यह लगा लेते हैं, तुम लगा लेते हैं, आप लगा लेते हैं, ठीक है। तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आएगा सर्वनाम, और यहाँ सीता के बदले में आया है वह, इसलिए वह जो हो जाएगा यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आहार का शुद्ध वर्तनी है। आहार का शुद्ध वर्तनी है, आहार को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपका यूपी का है और बिहार में आया हुआ है। आहार का शुद्ध वर्तनी मतलब शुद्ध कैसे लिखता है? अहिर होता है, आहार होता है, अहम होता है, आहार होता है। क्या होता है आपको बतलाना है। शुद्ध रूप देखिए आया हुआ है ना, सारे आए हुए प्रश्न आपको दिखा रहे हैं। तो आहार का शुद्ध वर्तनी जो होता है वो देखिए होता है आहार। क्या होता है? आहार। एकदम अब भी जुड़िएगा, वर्तनी से भी जितने वर्तनी आए हुए हैं उसका भी पीडीएफ बना करके सब दे दिया गया, पीडीएफ और वीडियो। तो आपको सब जुड़ जुड़ के यहाँ पर देख लेना है। अगर केवल हिंदी का ही नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप संपर्क कीजिएगा, आपको हिंदी का नोट्स वीडियो सारा मिल जाएगा, ठीक है। केवल एक सब्जेक्ट का भी चाहिए तो सब तरह से व्यवस्था हो गई है आपके चैनल पर। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे काम कर लीजिएगा ना। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए शब्द को आपको पहचानना है कि रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, योगरूढ़ किसे कहते हैं। अब कहिएगा ये रूढ़ यौगिक का अभी यहाँ, तो आपको बता दे रहे इसका पीडीएफ एकदम बना हुआ है, और इस पीडीएफ में वैसे प्रश्न है जो अब तक सारे राज्यों में आए गए हैं। तो आपको सिर्फ पीडीएफ लेकर के पढ़ने की आवश्यकता है, ना कि आपको किसी तरह का दिक्कत हो। इसमें नोट्स तो इस कदर बना हुआ है, आपको बता दे रहे नोट्स इस कदर बना हुआ है कि आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि नोट्स है, और उतना को देख लीजिएगा तो आपका यहाँ पर जो परीक्षा है उसमें 18 में 18 आ जाएगा आपका, ठीक है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द जो हो गया क्या हो गया, वो आपका हो गया कि टूटता नहीं है। यौगिक शब्द क्या हो गया? जो दो या दो से अधिक शब्द मिल करके बनते हैं वो यौगिक है। और योगरूढ़ में क्या है? तो योगरूढ़ में वैसे शब्द हम लोग रखते हैं जो यौगिक तो होते ही हैं, दो शब्दों से तो मिलकर बनते ही हैं, लेकिन उनका विशेष अर्थ निकलता है। उनका क्या निकलता है? विशेष अर्थ निकलता है, तो उसको योगरूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा मुरलीधर, मुरलीधर इसको ये यौगिक शब्द है। सबसे पहला यदि कोई कहेगा तो यौगिक शब्द है, क्योंकि मुरली और धर, ठीक है। मुरली को धरने वाला को मुरलीधर कहेंगे हम, ठीक है। लेकिन अब यहाँ मुरलीधर तो मुरली कौन बजाते हैं? तो यहाँ पर हम लोग लगता है कन्हैया के नाम से लेते हैं ना। तो इसलिए विशेष अर्थ निकल रहा है, भगवान का नाम आ जा रहा है, तो जिसमें विशेष अर्थ निकलेगा तो वह योगरूढ़ शब्द होगा। इसलिए मुरलीधर कौन सा शब्द होगा? योगरूढ़ शब्द होगा, ठीक है। मुरलीधर योगरूढ़ शब्द होगा। अगला, अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है कि जो अनुकरण है उसमें कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, इसका भी नोट्स और सारा पीडीएफ आपको बनाया हुआ है, सब कोई खरीद लीजिए और यहाँ से पढ़ लीजिए। जितने राज्यों में उपसर्ग प्रत्यय है उसका भी बना हुआ है, तो आप सबको जोड़ने की जरूरी है और यहाँ पर तैयारी करने का है, ठीक है। तो अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है? करण है, नुकर है, अ है, या अनु है। देखिए हमने जो नोट्स बनाए हैं उसमें स्पष्ट रूप से आपको बताया है, यदि आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है ना, तो पकड़ना है तो आप सबसे पहले जो शब्द दिया गया है उसको आप बाइफरकट कीजिए, मतलब उसका संधि विच्छेद जो होता है ना उसको तोड़ लीजिए। तो अनुकरण को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? अनुकरण को हम लिख सकते हैं अनु। क्या लिख सकते हैं? अनु। और जोड़ में क्या लिख सकते हैं? करण। अनु जोड़ करण, अनुकरण हो गया ना। अब देखिए इस प्लस चिन्ह से देखिएगा, ध्यान कहाँ से दीजिएगा? प्लस चिन्ह से ध्यान दीजिएगा। ये प्लस हो गया ना, ये आपका बॉडी हो गया, तो ये बाएं और ये दाएं, ठीक है। या इसको कहेंगे प्रारंभ,
प्रारंभ या पहले, और ये कहेंगे बाद में। तो प्लस वाला से देखना है, तो प्लस वाला से किसी शब्द के पहले जो शब्द लगता है, किसी शब्द के पहले जो शब्द लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और किसी शब्द के बाद जो शब्द लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहले लगा वो उपसर्ग है। तो अनु, अनु क्या चीज है, अनु उपसर्ग है इसमें। ठीक है, अनु क्या चीज है इसमें, अनु उपसर्ग है जो किसी शब्द के पहले लगा है। तो अनुकरण को जब हम तोड़ेंगे तो अनु जोड़करण होगा, अनु हो गया पहले और करण हो गया बाद में। ये किससे देखते हैं, प्लस साइन से देखते हैं, तो अनु इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको पकड़ लेते हैं हम लोग ना कि कौन सा होगा। जीवित में कौन सा प्रत्यय है, आपको बताना है जीवित में कौन सा प्रत्यय है। अभी ही हमने आपको बताया इसको पकड़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो जीवित का जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो जीव ना, और यहाँ पर क्या है, हर्षी है, तो हर्षी के लिए ई और त, इत, जीवित हो गया। ठीक है, तो जीवित का जब संधि विच्छेद करें तो जीव जोड़ इत हो गया। अभी प्लस साइन से हम लोग देखेंगे तो ये पहले है, ये पहले है। ठीक है, प्लस साइन से ये पहले है और ये बाद में है, यही ना है। तो जो किसी शब्द के पहले लगेगा उसको कहेंगे उपसर्ग, और जो किसी शब्द के बाद लगेगा उसको कहेंगे प्रत्यय। यहाँ पूछा क्या है, प्रत्यय। तो प्रत्यय कौन होगा, इत होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, इत प्रत्यय होगा। अब देखिए दो गो इत में दो गो लिखा हुआ है। ठीक है, इत में दो गो, एगो ई और त लिखा हुआ है, एगो ई और त लिखा हुआ है। ये दोनों का मतलब आप समझिए। देखिए ये दोनों का मतलब है आपको, यदि जीवित लिखा हुआ है, जीवित, जीवित, तो इसमें क्या लगेगा, ये हर्षी है ना, तो हर्षी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और त। ठीक है, तो इत सही होगा। लेकिन यदि यही लिखा हुआ रहता है जीवित, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो इसमें क्या लगेगा, देखिए ई दीर्घी है ना, ये दीर्घी है, तो दीर्घी के लिए ई और त ई लगता है। तब दोनों में अंतर पता चल गया। तो ई हर्षी में ई वित है, इसलिए ई और त लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 6 या 5, कितने भेद होते हैं समास के। ठीक है, देखिए समास के जो भेद होते हैं ना वो आपके 6 भेद होते हैं, बार बार पूछा गया है। और देखिए समास यदि आपको अभी तक दिक्कत है ना तो आप मेरा नोट्स ले लीजिए, आप मेरा नोट्स ले लीजिए। समास का वो बाप है, उसमें से अगर आप देख लेते हैं तो समास तो आपको आज के बाद कहीं ना छूटबे ना करेगा, ये समझ जाइए। और 100% आपको समास पकड़ाएगा। ठीक ना, तो समास के भेद का नाम याद रखने का हम ट्रिक दिए थे, पता है। अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिए। अब तक समास 2 है, यही मेरा ट्रिक है। अब तक समास 2 है, यही हमने बताया है आपको उस नोट्स में, एकदम याद हो जाएगा। देखिएगा ना, अभी बस जुड़ जाइए। अ से देखिए अव्ययी भाव समास है, ब से बहुब्रीहि समास है, त से तत्पुरुष समास है, क से कर्मधारय समास है। ठीक है, और दो का मतलब जो है द होता है, एक द्वंद्व होता है और एक द्विगु होता है। हो गया ना, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, 4 हो गए। और ये दो है, 2 से एक द्वंद्व हो गया और एक द्विगु हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, तो बहुत ही अच्छा है, इसको आप देख लीजिएगा। और पीडीएफ तो जरूर खरीद लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कुछ ज़्यादा रुपए आपको नहीं लग रहे हैं, सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं ट्रिकली, जो कि लगभग जगह नहीं ही मिल पाएगा आपको। ऐसे मिल जाता है तो अच्छा बात है, किसी से भी आप तैयारी कर लीजिए, पास कर जाइए। लेकिन यह पाठ्यक्रम पर आधारित जो है वो हमारे तरफ से पूरा 100% आपको दिया जा रहा है, तो अभी के अभी जुड़ जाइएगा। गुणहीन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कोई नहीं। ठीक है, देखिए समास के लिए आप इसका जो है विग्रह कर लीजिए ना। गुणहीन का मतलब होता है, देखिए गुण से हीन, गुण से हीन। देखिए आप जब समास का विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, समास का विग्रह करेंगे, और उसमें विग्रह करने पर बीच में जो होता है वो कारक चिन्ह आ जाए। कौन सा चिन्ह आ जाए, कारक चिन्ह आ जाए ना। अब कारक आप देख लीजिएगा, कारक का नोट्स भी बन गया है, चाहिए तो आप परचेज कर लीजिएगा अभी। तो कारक देख लीजिएगा। अब देखिए गुण से हीन, गुण से हीन। ठीक है, तो गुण से हीन कारक चिन्ह आ गया, तो जिसमें कारक चिन्ह आएगा ना उसको आप तत्पुरुष समास कर लीजिएगा। कौन सा समास कर लीजिएगा, तत्पुरुष समास कर लीजिएगा। ठीक है, अब से किसका है, करण का है ना, तो उसी में हो जाता है करण तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, ऐसे करके चलता है, समझ गए। तो ये से किसका कौन कारक का है, यहाँ पर करण के लेंगे तो करण तत्पुरुष समास, और से दूसरे लेंगे तो अपादान भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर समास का विग्रह कीजिए, कारक चिन्ह बीच में आता है तो वो तत्पुरुष समास होता है। अब समझ में आ गया होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है,
तो इस तरह से देखिए आपको सारे राज्यों में जो भी परीक्षाएँ हुई है, उन सारे प्रश्नों को हम लेकर के आते हैं और यहाँ पर टोटली आपको जो है हम यहाँ पर विधिवत आपको जो है यहाँ पर ट्रिकली भी बताते हैं। तो आप अभी के अभी जुड़ जाइएगा और सारे नोट्स पीडीएफ देख लीजिएगा। अगर हिंदी में 18 में 18 चाहिए और केवल हिंदी का ही आपको नोट्स और वीडियो सारा चीज़ चाहिए, तो आपको यहाँ पर सिर्फ जो है ₹100 दे करके आप हमसे परचेज कर सकते हैं केवल हिंदी का, ठीक है? अगर अलग-अलग सब्जेक्ट चाहिए तो ₹100 दे करके आप खरीद सकते हैं ना। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत